शाहजहांपुर में काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष समारोह का भव्य आयोजन। दुर्लभ दस्तावेजों की ऐतिहासिक प्रदर्शनी का शुभारंभ। क्रांतिकारियों की विरासत को किया गया याद। शाहजहांपुर में महुआ डावर संग्रहालय द्वारा आयोजित काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत 2 दिवसीय दुर्लभ दस्तावेजों की ऐतिहासिक प्रदर्शनी का शुभारंभ SHITI सभागार में हुआ। इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस को याद करते हुए क्रांतिकारियों के योगदान पर चर्चा की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन और मुख्य अतिथि का संबोधन। प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि वरिष्ठ IAS अधिकारी विपिन कुमार मिश्रा ने कहा कि महुआ डावर संग्रहालय ऐतिहासिक रूप से अपनी भूमिका अदा कर रहा है। हमें इस संग्रहालय की मुहिम को सहयोग देना चाहिए ताकि क्रांतिकारियों की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। प्रदर्शनी में ऐतिहासिक दस्तावेजों का अनूठा संग्रह। इस प्रदर्शनी में काकोरी केस से जुड़े ऐतिहासिक पत्र, डायरी, टेलीग्राम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मुकदमों की फाइलें, स्मृति चिन्ह, दुर्लभ तस्वीरों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही एक सेमिनार का आयोजन भी हुआ जिसमें क्रांतिकारियों के संघर्ष और उनकी विचारधारा पर प्रकाश डाला गया। क्रांतिकारियों की रणनीति और काकोरी कांड का ऐतिहासिक विवरण। क्रांतिकारियों को धन की जरूरत और काकोरी ट्रेन डकैती की योजना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेतृत्व में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने क्रांतिकारियों के लिए धन जुटाने के प्रयास किए। पहले व्यक्तिगत संपत्तियों की लूट से बचने के लिए इलाहाबाद बैंक लूटने की योजना बनी, लेकिन ड्राइवर न मिलने के कारण ये योजना टल गई। अंततः 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में अंग्रेजों का खजाना लूटने का फैसला किया गया। 9 अगस्त 1925 को शाम 6:55 पर ट्रेन रुकते ही क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने से 4,679 रुपए 2 आना 2 पैसे लूट लिए। हालांकि अखबारों में इसे बढ़ा चढ़ाकर 10,000 रुपए बताया गया। गिरफ्तारी और ऐतिहासिक मुकदमा। काकोरी एक्शन के बाद 43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। प्रताप समाचार पत्र ने इस पर देश के नवरत्न गिरफ्तार शीर्षक से विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की। मुकदमे में IPC की धाराएं 121A, 120B और 396 लगाई गई। प्रदर्शनी में प्रदर्शित ऐतिहासिक दस्तावेज, फैसले की प्रांतियां, चीफ कोर्ट ऑफ अवध जजमेंट फाइल, काकोरी षड्यंत्र केस सप्लीमेंट्री जजमेंट फाइल, प्रिवी काउंसिल लंदन की अपील, महत्वपूर्ण रजिस्टर, मिशन स्कूल शाहजहांपुर, राम प्रसाद बिस्मिल 1919, फैजाबाद कारागार रजिस्टर, अशफाक उल्ला खां का विवरण। ऐतिहासिक दस्तावेज, अशफाक उल्ला खां का हस्तलिखित डायरी, काकोरी चार्जशीट, सोशल मजिस्ट्रेट सैयद ऐनुद्दीन की रिपोर्ट, सरफरोशी की तमन्ना, कविता की मूल प्रांति, टेलीग्राफ और पत्र। गृह विभाग शिमला से अशफाक उल्ला खां की मां को भेजा गया टेलीग्राम। इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। इस आयोजन के माध्यम से उनके बलिदान को फिर से याद किया गया और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। शताब्दी समारोह, स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायकों को श्रद्धांजलि। अशफाक उल्ला खां का पत्र, कृपा शंकर हजेला के नाम, अमर बलिदान और क्रांतिकारियों की याद। राजेंद्र नाथ लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को क्रमशः गोंडा, गोरखपुर, फैजाबाद और इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। इस आयोजन के माध्यम से उनके बलिदान को फिर से याद किया गया और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। इस प्रदर्शनी और सेमिनार ने युवाओं को इतिहास से जोड़ने और स्वतंत्रता संग्राम की गाथाओं को जीवंत करने का कार्य किया है। आयोजकों ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने की योजना भी बनाई है ताकि आने वाली पीढ़ी क्रांतिकारियों के संघर्ष को महसूस कर सके। प्रमुख अतिथि एवं आयोजक
समारोह के मुख्य अतिथियों में अशफाक उल्ला खां, तनुज मिश्रा, साबिरा बेगम, डॉक्टर दीपक सिंह, डॉक्टर तुफैल, डॉक्टर प्रशांत अग्निहोत्री, रेहान खान, कमल किशोर कठेरिया, अशफाक उल्ला खां आदि शामिल रहे। वहीं इस आयोजन में नासिर हुसैन, रफी खान, जसबीर सिंह, आरिफ हुसैन, संदीप कुमार, आदिल आरिफ, इमरान साबरी, रईस खां, मुख्तार खां उर्फ लाला मुमताज, दिलशाद खां, बबुए, सैयद गालिब, मजहर खां आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। जिशान सकलैनी की रिपोर्ट, न्यूज डे। आपको क्या लगा, ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एसएस कॉलेज से। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य मूल रूप से ये है कि जो अपने भूले बिसरे इतिहास में जो पन्ने दर्ज हैं, जिन्हें लोग नहीं जानते, मुख्य रूप से कुछ ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है जी। लेकिन बहुत से ऐसे क्रांतिकारी या बहुत से ऐसी शहादत के दिवस हैं या दिन हैं जिनके बारे में न छात्र जानते हैं न शिक्षक जानते हैं। तो उन शिक्षकों को या उन छात्रों को इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे महुआ डाबर जैसा स्थान नामक बताया शाह आलम जी ने, ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ कि मैं इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते भी महुआ डाबर को नहीं जानता था। पहली बार इस चीज को सुनना, समझना, उसके बारे में जानना, ये उत्कंठा व्यक्त करती है कि अपने इतिहास से किस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं या किस प्रकार से आप आगे उन शहादत जिन लोगों ने दी है उनके बारे में आप अपने सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। तो हमें सीखने की आवश्यकता है कि अपने जो शहादत या शहीद हो चुके हैं उनसे किस प्रकार को उनके नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रदर्शनी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा छात्र छात्राओं को और सभी लोगों को। कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके के प्रोग्राम आगे भी होते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आगे कार्यक्रम अगर नहीं होते हैं तो ये एक तरीके से रुकावट का कार्य करेंगे। तो इसीलिए पूरे प्रदेश में जगह जगह पे इन प्रदर्शनियों को लगाना आवश्यक है, आगे लगती रहें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को, छात्रों को इसका लाभ मिल सके।